हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ये नेक्स्ट चैप्टर। अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला उसमें आपको ये फॉर्मूला कम से कम इन सबों का मान क्या होगा आपको याद रखना होगा। अगर आपको याद रखते हो तो आपको जो भी सवाल आएगा आपके सामने वो आसानी से बन जाएगा। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो सारे सवाल में आपको क्या करें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चले साइन ए का जैसे साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर होता है और 60 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है और 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेम इसी का उल्टा, जो साइन में 0 का मान होता है वो कॉस में 90 का मान होता है। जो कॉस में साइन में 30 का मान होता है कॉस में 60 का मान होता है। जो साइन में 45 का मान होता है कॉस में भी 45 का मान होता है और जो कॉस साइन में 60 का मान वो कॉस में √3 का 30 का मान और जो साइन में 90 का मान वो कॉस में 0 का मान। यानी कि थीटा का योग 90 हो तो जो साइन में 30 डिग्री का होगा थीटा का योग जितना 90 पुट जाए तो वो मान कितना होगा कॉस में 90 होगा। जैसे साइन 0 में 90 जोड़ेंगे तो होता है 0 और 90, तो कॉस 90 में 0 होगा। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है सभी मानों को याद रखना है। इनको याद रखने का दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि साइन में निकालना है तो साइन 0 देखो 0 30 60 45 60 और 90 का मान, तो 0/4 वर्गमूल निकालना है 0 डिग्री के लिए। 1/4 का वर्गमूल निकालना है 30 डिग्री के लिए। 2 है 0 2 1 2 3 4 लिख दो, बट्टा में सभी के 4 लिख दो। ठीक, और सभी का क्या करो वर्गमूल निकाल, यही तुम्हारा साइन का मान हो जाएगा। जैसे 4 4 1 होगा, ये बाहर आएगा तो √3/2 होगा, कटेगा तो 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा जो कि साइन में आता है। कॉस में बोले थे सेम इस तरह से इधर से 0 1 2 3 और 4 लिख दो, सबके बट्टा में 4 कर दो और सब पे रूट चढ़ा दो, तो ये क्या होगा कॉस का मान निकल जाएगा। याद करने का ट्रिक दे रहे हैं। और टेन थीटा के लिए साइन बाय कॉस अगर याद रहता है तो ठीक। चलिए अगला सवाल है, देखते हैं सवाल कैसे है। देखो सवाल चालू हो गया। एक सवाल लेते हैं फिर आपको क्या होगा आराम से बन जाएगा सवाल, सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं बनता है तो हम है ही सॉल्व करने के लिए। चलिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होगा अभी ये बताए हैं कितना होता है, √3/2 गुना cos 30 का मान हम अभी जस्ट बताए कितना होता है, तो √3/2 होता है इसमें भी, प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस गुने cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अब क्या करेंगे तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 3 + 1 4/4 कटेगा कितना होगा 1। ठीक, दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है ध्यान दो। दूसरा नंबर सवाल है 2 10² 45, तो सॉल्व करते हैं। 2
10 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को छोड़ तब तक 10 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। स्क्वायर को तो भूल ही जाओ, पहले ये देखो कि कॉस में 30 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, √3/2। इसका होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर करो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हम क्या बोले थे, जो कॉस 30 डिग्री का मान होगा वो साइन 60 डिग्री का मान होगा, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री जोड़ने से पड़ता है तो वही मान एक्सचेंज हो जाता है। तो √3 कॉस 30 है तो साइन 60 का मान सेम ही होगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर कर दो। यहाँ ध्यान दो, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। कितना बचेगा, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो बचा कितना 2। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, चलो। पाँच cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2/√3। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 10 45 1, इसका स्क्वायर। अब नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे फार्मूला 1 होता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखो इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1/4, नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं पहले, प्लस √3 का स्क्वायर है 3 और प्लस /4, 3 + 1 4/4, कितना होगा 1 हो गया। तो ये नीचे कितना होगा हमारा 1 होगा। ऊपर हम सॉल्व करते तो ऊपर सॉल्व करने से क्या मिलता है हमको, यहाँ देखो ये सॉल्व किए 1 आ गया। ठीक, नीचे वाले को सॉल्व किए 1 आया, इसको तब तक हम मिटा देते हैं। इसके बाद क्या होगा सो देखते हैं। ठीक, 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 और माइनस 1, बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं कोई फर्क नहीं होगा। तो लघुत्तम लेंगे तो 4 3 का लघुत्तम कितना होगा 12। ठीक, 5 4 का अंक 12 3 बार, तो 5 15 प्लस 3 को 4 बार, तो 4 चौका 16 चौका 64 और 1 ये है तो 12, 1/1 है, नहीं कुछ है तो 1 के नीचे में 1 है और 1 को 12, तो ऊपर भी 12 होगा कितना 15 से 12 गया 3, 64 और 3 जुटा 67/12 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, तो हम आपको ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और ये क्वेश्चन दिए हैं छोड़े हुए हैं, जो कि आप लोग को सॉल्व करना। अगर नहीं बनता है तो हम सॉल्व करने के लिए है ही। अगला सवाल है देखो, अगला सवाल क्या है 2 tan 30 डिग्री
तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता क्या है? तो आप याद कर सकते हो कि अगर 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर को तो छोड़ दो, पहले tan 30 डिग्री का मान याद करना है, तो 1/√3 होता है। अब इसका स्क्वायर कर दो तो कितना होगा? तो 2/√3 बट्टा 3, तो 1 प्लस 1 बट्टा कितना होगा? 3 होगा। 3 प्लस 1 4/3 होगा, ये नीचे वाला। अब कितना होगा? तो 2/√3 और गुने ये पलट जाएगा 3/4, ये 2 मरतबे √3 से मतलब √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? तो साइन 60 डिग्री का होता है, cos 30 डिग्री का होता है। अब ऑप्शन देखो कि ऑप्शन क्या हुआ, तो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन साइन 60 डिग्री होगा। ठीक, अगला सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45। ध्यान दो, 1 - tan स्क्वायर को भूल जाओ, tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 का मान 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट्टे 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 0/1 तो 2, तो 0 कुछ भी हो, क्या होगा हमारा आंसर? 0 ही होगा। ठीक, अगला सवाल है, बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर, तो a का मान हम 0 डिग्री देते हैं, तो sin 0 0 और 2 sin a, तो ये देखो 0 डिग्री पुट करते हैं, तो 2 sin 2 sin 0 डिग्री पुट करते हैं, तो देखो sin 2 गुने 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0, और sin 0 का मान कितना होता है? 0। फिर दिया हुआ है 2 sin, दोनों बराबर है, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। 0, 2 sin 0 का मान 0, तो 2 गुने 0 बराबर 0, ये बराबर हो गया, यानी कि हमारा मान a होगा, जो कि 0 होगा। थीटा a का मान कितना, किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगला सवाल है, अगला सवाल है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2/√3 बट्टा 1 - 1/√3 का स्क्वायर 3। 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 हुआ। अब कितना होगा? तो 2/√3 और ये पलटा तो 3/√2, सॉरी 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटा, √3 मरतबे, तो कितना होगा? √3। और √3 जो होता है किसका मान होता है? 10 में 60 डिग्री का मान होता है, तो हमारा क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल है,
अगला सवाल क्या कर रहा है, तो ध्यान दो। सिंपल क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है 10a + b/√3। तो √3 जो होता है किसका मान होता है, तो ध्यान दो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a + b बराबर कितना 60 डिग्री। और 10a - b √3 1/√3 जो कि किसका मान होता है 10 30 डिग्री का मान। तो a - b बराबर क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो पूछ रहा है a और b का मान, दोनों के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जिसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे एक बार तो कितना होगा a + a 2a, b से b कट जाएगा 30 60 90, a बराबर 45। ठीक उसी प्रकार a - b कट जाएगा तो कितना होगा 2b बचेगा। 60 में से 30 घटेगा तो कितना होगा 30, 2 से कटेगा 15, b बराबर कितना होगा 15। ठीक, अगला सवाल है। तो हमारा b का मान ये होगा आंसर और a का मान 45 डिग्री होगा आंसर। अगला सवाल, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। बोल रहा है sin a + b बराबर sin a + sin b, ये क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा असत्य होगा। कारण देखो sin a 30 + 60 मान लो, a को 30 और b को 60 तो sin 90 होगा और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इधर चलते हैं RHS में, sin 30 + sin 60। अब देखो sin 30 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मतलब होता है √3/2। तो √3 + 1/2 होगा 1 + √3/2, जो कि LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक, अगला सवाल है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो 0 से 0 था 1/30 हुआ तो 1/, देखो ध्यान दो साइन का मान 0 था तो 0 हुआ मान, साइन 30 के वृद्धि किए तो 1/2 हुआ 0.5 के बराबर, √3/2 जो कि 0.5 से ज़्यादा हुआ। तो क्या होगा, तो साइन के मान पर वृद्धि करने से मान में क्या होता है वृद्धि होता है। थीटा के वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होता है, नहीं, कॉस के मान में कमी होता है। क्यों, साइन 0 का मान 1 है और साइन 90 का मान मतलब वृद्धि किए तो 0 हुआ। तो साइन थीटा में वृद्धि होने के बाद कॉस की थीटा में कमी होता है। ठीक, तो ये क्या होगा असत्य होगा, ये हमारा असत्य होगा और ये हमारा सत्य होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा असत्य होगा, सिर्फ 45 डिग्री पर सत्य है। अब देख लो साइन 0 लेते हैं तो 0 और साइन कॉस 0 1 होता है। ए बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है तो कॉट ए का मान 0 पे कितना होगा, तो बोल रहा है परिभाषित नहीं अपरिभाषित है। तो देख लेते हैं कि कॉट ए बराबर कितना होता है।
हाँ, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या हुआ, तो आज का चैप्टर ही समाप्त हो गया। 8.2 समाप्त हो गया। अब चलते हैं कल की वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट अगली वीडियो जो बनेगी हमारी 8.3 की बनेगी। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।